पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 6 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देखो, जब भी युद्ध होता है या कोई सशस्त्र संघर्ष होता है तो जन हानि तो होती है, जन हानि के साथ साथ पर्यावरण का भी दोहन होता है। इसको रोकने के लिए हर साल 6 नवंबर को ये युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। अच्छा, एक और मुक्ति दिवस मैं हर बार आपको बताता हूँ, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्या है? पुडुचेरी मुक्ति दिवस। ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया। वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। जब भी आप तेलंगाना सुनो, ये चपाता मिर्च की इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। ये इस तरह के डार्क कलर की होती है चपाता मिर्च, और इसकी जो शेप होती है वो टमाटर की तरह होती है, तो इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला, तो क्या बताओगे? तेलंगाना। तो जब भी तेलंगाना सुनो, चपाता मिर्च माइंड में आनी चाहिए। अच्छा, इससे आप लिंक कर सकते हो, ये जो आपको मैप पे तेलंगाना दिख रहा है ना, ये भी इसी मिर्च के शेप में ही तो आपको दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये इस मिर्च का शेप है, उसी तरह का ये शेप है। तो इससे आप फेक इमेज बना लो अपने माइंड में कि चपाता मिर्च तेलंगाना में है और इसको जीआई टैग मिला था। अच्छा, तेलंगाना से एआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। और तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। तेलंगाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, ये आज का पहला क्वेश्चन है। तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। उसकी घोषणा किसने की थी? यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना के लिए जो घोषणा की थी वो किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। एक बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये स्वीडन बना है। स्वीडन में अब कैश का यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है। तो दुनिया का आधिकारिक रूप से पहला कैशलेस देश स्वीडन बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। स्वीडन बना है, तो मैप में देखो ये है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन। SIPRI का नाम सुना है? ये क्या करती है? SIPRI की रिपोर्ट आती है, ये किस देश के पास कितने हथियार हैं, कितने मिसाइल हैं, इस तरह की रिपोर्ट जारी करती है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये राहुल द्रविड़ को बनाया। तो
ये हैं राहुल द्रविड़। इनको पारादीप फॉस्फेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर के उर्वरक से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डोथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। लेवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। श्री श्री रविशंकर ये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं और इनको शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में उनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार इसके लिए चयनित किया गया है। बुकर पुरस्कार इनको पहले भी मिल चुका है, कब मिला था? 2006 में। अब इनको 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए फिर से चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को भी नाइटहुड की उपाधि मिली है। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑन्द्रेज पोग्जोबुट और मजिया अमाग्लोवेली ने 2025 का सखारो पुरस्कार जीता और सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन सा? 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ये सुनील अमृत ने जीता। अच्छा, पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, अभी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का नोबेल पीस प्राइज किसे दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने नाम बताया था। 2025 का नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नेपाल में संपन्न हुआ। कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल के पाटन दरबार में अभी संपन्न हुआ है। ये 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच है और नेपाल के पाटन दरबार में ये संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। अच्छा, इनको आप जानते हो, कामी रीता शेरपा हैं। इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है जो अब तक हाईएस्ट है। और ये ल्याकपा शेरपा है, इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है जो महिला कैटेगरी में हाईएस्ट है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल में 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसी के बाद जैन जी वाला आंदोलन हुआ था। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की थी। अच्छा, नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं। नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, उस ग्लेशियर का नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, उस ग्लेशियर का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर, इसका शुभारंभ आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अब आईआईटी, तो अभी आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, ये आईआईटी भुवनेश्वर में की जाएगी। और भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। अच्छा, एक आईआईटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? ये आज का चौथा क्वेश्चन हो गया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी आईआईटी के साथ साझेदारी की है। कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर जरूर लिखा करो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गूगल करो और डिटेल में आंसर लिखो। यकीन मानो, जब आप एक बार लिख देते हो किसी चीज़ को तो उसे आप भूलते नहीं हो, इसलिए मैं प्रेशराइज करके आपको लिखने को बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अच्छा, ये मैंने अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये इस बार बोत्सवाना से लाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले नामीबिया और अफ्रीका से लाए जा चुके हैं। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे और अब बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत अभी बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। अब बोत्सवाना, तो ये है मैप में बोत्सवाना। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबरोने। इसकी करेंसी क्या है? बोत्सवाना पूला। और इसके प्रेसिडेंट हैं डूमा बोको। कौन है? डूमा बोको। अच्छा, भारत में चीतों की क्या कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये क्या है? नामीबिया। सबसे पहले इस देश से 8 चीते भारत लाए गए थे, नामीबिया से। और कब लाए गए थे? 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। कब होता है जन्मदिन? 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर 2022 को 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए थे। भारत में ये पहली बार हुआ था। अच्छा, फिर ये कौन सा कंट्री है? साउथ अफ्रीका। इससे 2023 में, फरवरी 2023 में 12 चीते भारत लाए गए। तो पहले कितने आए? 8। फिर उसके बाद कितने आए? 12। तो टोटल कितने हुए? 20 चीते भारत लाए गए। तो इस 20 चीते में से अब तक 9 चीतों की डेथ हो चुकी है। कितना? 9 चीतों की डेथ हो चुकी है। तो जो लाए गए थे उसमें से कितने बचे हैं? जो लाए गए थे उसमें से 11 चीते बचे हैं। कितना? 11। अब ये जो चीते लाए गए थे इनसे टोटल 26 शावक हुए, यानी कि इन चीतों से 26 चीतों के बच्चे हुए। 26 शावकों को जन्म दिया गया। इन 26 में से भी 10 चीतों की डेथ हो गई। कितना? 10। अब इसमें से कितने बचे? 16। तो अभी भारत में टोटल कितने चीते हैं? अभी भारत में टोटल 27 चीते हैं। कितने? 27। अभी प्रेजेंट कंडीशन में भारत में 27 चीते हैं और ये 8 और लाए जाएंगे। अभी अगले महीने ये वाले लाए जाएंगे, बोत्सवाना वाले। बोत्सवाना से 8 और लाए जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम पे भारत में कितने चीते हैं? 27 चीते हैं। अब ये 27 चीते कहाँ पे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अभी 24 चीते हैं और मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर अभ्यारण्य में 3 चीते हैं। इस तरह से भारत में टोटल 27 चीते हैं। ये याद रखो, कितने लाए गए, कब लाए गए और प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, ये आपको याद रखना है। ये कंट्री हैं, पहले सबसे पहले नामीबिया से लाए गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए गए और अब बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट चीता है और प्रोजेक्ट चीता के तहत पूरे के पूरे महाद्वीप को चेंज करके ये कहाँ है? ये अफ्रीका है और भारत कहाँ है? एशिया में। तो अफ्रीका से भारत में लाए जा रहे हैं।
तो पूरे पूरा महादेव चेंज हो रहा है, तो इनका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इस बार इसलिए कई बार चीतों की डेथ हो जाती है। जो ये डेथ हुई है ना, ये इनके क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से हुई है। अभी जो चीते लाए जाएंगे, पहले इनको क्वारंटाइन रखा जाएगा 2-3 महीने के लिए, उसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। तो ये भारत में अभी चीतों की पूरी कंडीशन है, ये आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छाक का जलावतरण किया है? तो ये कोच्चि में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन